हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षावाणी प्रकाशन की बुक है इसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के रेल परिवहन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कुल रेल पथ कितना है 2019-20 तक। तो उत्तराखंड राज्य में कुल रेल पथ है, कुल रेलवे लाइन्स हैं 344.91 किलोमीटर, जिसमें से 283.76 किलोमीटर क्या है, बड़ी रेलवे लाइन्स हैं और जिसमें से कि 61.15 किलोमीटर छोटी रेलवे लाइन्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में रेल पथ वाले ज़िले हैं, यानी उत्तराखंड राज्य में ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर रेलवे लाइन क्या है बिछाई गई है। तो इसका आंसर है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल व चंपावत। ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर रेलवे लाइन बनाई गई हैं। हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल व चंपावत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में रेल पथ की सर्वाधिक और सबसे कम लंबाई वाले ज़िले हैं। सबसे पहला है, राज्य में रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई वाला ज़िला कौन सा है। राज्य में रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई वाला ज़िला है हरिद्वार। और वहीं दूसरी तरफ राज्य में रेल पथ की सबसे कम लंबाई वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, राज्य में रेल पथ की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है हरिद्वार और राज्य में रेल पथ की सबसे कम लंबाई वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ कब बिछाया गया। तो इसका आंसर है 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया। उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 में। लक्सर जंक्शन से हरिद्वार को जोड़ा गया 1896 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार से देहरादून को कब जोड़ा गया। हरिद्वार से देहरादून को 1900 में जोड़ा गया, 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार देहरादून रेल पथ गुजरता है। हरिद्वार देहरादून रेल पथ राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मेट्रो रेल उत्तराखंड में कौन सी है। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून। हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून क्या है, ये है प्रस्तावित मेट्रो रेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षणाधीन रेल पथ। सर्वेक्षणाधीन रेल पथ कौन सा है, चार धामों हेतु। ठीक है, जो बनाया गया 4 धामों हेतु जो बनाया जाएगा वो है सर्वेक्षणाधीन रेल पथ। उसके बाद नेक्स्ट है, निर्माणाधीन रेल पथ, जो अभी निर्माणाधीन है, ठीक है, जिसका अभी बनाया जाना है, ऐसा रेल पथ है मुजफ्फरनगर, रुड़की व ऋषिकेश कर्णप्रयाग। निर्माणाधीन रेल पथ कौन कौन से हैं उत्तराखंड में, मुजफ्फरनगर, रुड़की व ऋषिकेश कर्णप्रयाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल रेलवे स्टेशन या हाल्ट कितने हैं। उत्तराखंड राज्य में कुल रेल स्टेशन या हाल्ट हैं 41। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआ व हल्द्वानी। प्रमुख क्या है, रेलवे स्टेशन हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख रेलवे स्टेशन कहाँ कहाँ पर हैं, देहरादून, रायवाला, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रामनगर, रुद्रपुर, किच्छा, लालकुआ, हल्द्वानी, काठगोदाम और टनकपुर आदि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर हैं। बड़ी जो रेल लाइन है उसके टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम, नैनीताल और कोटद्वार, पौड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ पर है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है टनकपुर, चंपावत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली आदि 5 जिलों से गुजर रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली आदि 5 जिलों से गुजर रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में
216.31 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की लंबाई कितनी है। इसमें पूछा गया है कि जो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है जो कि उत्तराखंड में 5 जिलों से होकर गुजर रही है, इन 5 जिलों में है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व चमोली। और इसके बारे में कहा गया है कि जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है इसके 125.20 किलोमीटर के रेल पथ में से 105.47 किलोमीटर का पथ कहाँ से गुजरेगा, 17 सुरंगों से गुजरेगा। और जो प्रदेश में जो ये निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है इसकी लंबाई है 125.20 किलोमीटर। और इसको बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत है, इसको बनाने के लिए 16,216.31 करोड़ रुपए की लागत है। इसके बाद नेक्स्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत योगनगरी, ऋषिकेश, शिवपुरी, ब्यासी, देवप्रयाग, जनासू, मलेथा, चौराश, श्रीनगर, धारी देवी, सुमेरपुर, यातिलानी, रुद्रप्रयाग, घौलतीर, गोचर व सवाई कर्णप्रयाग हैं। ये सब क्या हैं, इस रेल परियोजना के तहत बनाए गए 12 स्टेशन होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के 125.20 किलोमीटर के पथ में प्रस्तावित हैं कुल 35 पुल, जिनमें से मुख्य पुल हैं 16। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के प्रथम चरण में ऋषिकेश वीरभद्र से योगनगरी ऋषिकेश तक 5.7 किलोमीटर रेल पथ पर संचालन शुरू कर दिया गया है। कब से शुरू कर दिया गया है, 17 मार्च 2020 से। इसमें क्या बताया गया है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना के प्रथम चरण में ऋषिकेश वीरभद्र से योगनगरी ऋषिकेश तक 5.7 किलोमीटर रेल पथ पर संचालन शुरू कर दिया गया है 17 मार्च 2020 से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य कब तक का है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल संचालन का लक्ष्य है 2024-25 तक। ठीक है, कब तक का है, 2024-25 तक का है। तो ये हमने पढ़ा उत्तराखंड के रेल परिवहन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के वायु परिवहन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं। उत्तराखंड राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हवाई अड्डा है दून हवाई अड्डा देहरादून। ठीक है, दून हवाई अड्डा देहरादून। दूसरा हवाई अड्डा है फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर। तीसरा है नैनीसैनी हवाई अड्डा जो कि पिथौरागढ़ में है। चौथा है गोचर हवाई अड्डा चमोली में। पांचवा हवाई अड्डा है चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ये 5 राज्य में प्रमुख हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले है दून हवाई अड्डा, जैसा कि दून देहरादून से ही नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है फूलबाग जो कि पंतनगर उधम सिंह नगर में है। तीसरा है नैनीसैनी जो कि पिथौरागढ़ में है। कई बार ये जो मिलान करने में आ जाता है मैच द फॉलोइंग में कि नैनीसैनी कहाँ है, चिन्यालीसौड़ कहाँ है। तो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा कहाँ है, उत्तरकाशी में है, इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, इसमें कंफ्यूज होता है। बाकी दून तो देहरादून में ही है। फूलबाग पंतनगर उधम सिंह नगर इजीली बता देंगे। नैनीसैनी पिथौरागढ़ इसको ध्यान रखना है। गोचर चमोली भी याद हो जाता है सबको, लेकिन चिन्यालीसौड़ और नैनीसैनी को ध्यान रखना है। नैनीसैनी कहाँ पर है, नैनीसैनी हवाई अड्डा है पिथौरागढ़ में, जबकि चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा है उत्तरकाशी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सबसे लंबा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का है, जबकि सबसे छोटा रनवे है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का। और चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। अभी हमने देखा कि राज्य में सबसे लंबा रनवे, इनमें से जो ये 5 हवाई अड्डे हैं इनमें से राज्य में सबसे लंबा रनवे कौन सा है,
पंतनगर हवाई अड्डे का है, जबकि सबसे छोटा रनवे है इन पांचों हवाई अड्डों में से चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का। और चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। और नैनी सैनी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो सबसे छोटा रनवे है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में कुल हेलीपैड हैं? 51 हेलीपैड हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकारी पवन हंस व निजी कंपनियों द्वारा। स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड पीसीएस या फिर उत्तराखंड के जो भी यूके SSS के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकारी पवन हंस व निजी कंपनियों के द्वारा। इसका आंसर क्या था? पवन हंस था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर शुरू की जानी हैं हवाई व हेली सेवाएं। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है, ठीक है, जो क्या है, केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है उसके तहत उत्तराखंड प्रदेश के लगभग 14 मार्गों पर हवाई एवं हेली सेवाएं शुरू की जानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा देहरादून हेलीपैड से शुरू की जानी है हिमालय दर्शन सेवा। जो सहस्त्रधारा देहरादून हेलीपैड है वहाँ से क्या स्टार्ट किया जाना है? हिमालय दर्शन सेवा को शुरू किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी 16 मई 2003 से। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी 16 मई 2003 से। इसके बाद कुछ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं। अन्य राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 2018-19 तक राज्य में कुल डाकघरों की यानी पोस्ट ऑफिसेस की संख्या कितनी है? 2722। 2722 राज्य में कुल डाकघर हैं 2018-19 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल दूरभाष केंद्र 2018-19 तक कितने हैं? 407। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य में कुल पीसीओ 2018-19 तक कितने हैं? 700 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल टेलीफोन कनेक्शन कितने हैं 2018-19 में? 92,747। 92,747 राज्य में कुल टेलीफोन कनेक्शन हैं 2018-19 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल मोबाइल कनेक्शन प्रीपेड प्लस पोस्टपेड 2018-19 तक कितने हैं? 14,85,056। तो ये क्या थे? कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाज थे। इसमें से आपको ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी यूके SSS के, कि प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं सरकारी पवन हंस व निजी कंपनियों द्वारा। ये पूछा गया क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में पहली हेली सेवा अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए शुरू की गई थी 16 मई 2003 से। और ये पांचों हवाई अड्डे क्या है? मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, जिसमें से नैनी सैनी को ध्यान रखना है कि नैनी सैनी कौन से ज़िले में है? पिथौरागढ़ में है। गोचर चमोली ध्यान रहता है, बट चिन्यालीसौड़ कहाँ पर है? चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।